घंटे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत जी हां पाकिस्तान और आसिम मुनीर की। मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से पाकिस्तान में सुगबुगाहट दिखने लगी है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट, शहबाज सरकार पर अब संशय दिख रहा है। मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से अस्थिरता का खतरा है। भारत से हारे हुए जनरल का प्रमोशन मिलने से अवाम भी नाराज है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। भारत से मुंह की खाने के बाद यह प्रमोशन दिया गया है। अवाम नाराज है क्योंकि अवाम दुनिया से आ रहे सिग्नल्स को देख रही है और समझ भी रही है। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान की अवाम बेहतर तरीके से जानती और समझती है, इसलिए नाराजगी अवाम में तेज है। लेकिन इसके साथ तख्ता पलट की भी आशंका जाहिर होने लगी है। शहबाज की कुर्सी पर खतरा अब मंडराने लगा है। हारे हुए जनरल का प्रमोशन मिलने से अवाम नाराज। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जनरल अयूब खान जब 1965 की हार के बाद फील्ड मार्शल बने थे तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने सत्ता से बेदखल कर कब्जा कर लिया था। क्या वो इतिहास दोहराने वाला है पाकिस्तान में? पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बहुत जल्दी हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपके सामने इन चीज़ों को समझाएंगे, रखेंगे। आसिम मुनीर इस वक्त अपनी तकरीर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने दो हिस्से इसीलिए किए थे कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है और हम हर तरीके से हिंदुओं से बेहतर हैं, इसीलिए टू नेशन थ्योरी को रखा गया। तो क्या आसिम मुनीर को प्रमोशन दिए जाने के पीछे कोई मजबूरी है? लेकिन खबरें यही है कि शहबाज का तख्ता पलट होने की तैयारी हो गई है। वजह पहली आपको बताते हैं। भारत से हार के बाद कमजोर पीएम का ठप्पा लगा है। वजह दो, कई मोर्चों पर शहबाज सरकार घिरी हुई है। तीसरी वजह, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल है। जी हाँ, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल। चौथी वजह, बलूचिस्तान में चरम पर बलूचों का विद्रोह आ गया है। पांचवी वजह की बात करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और केपीके खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह के हालत बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर की वजह की बात करते हैं। ड्यूरेंट लाइन को लेकर अफगानिस्तान से विवाद चल रहा है। इसके बाद कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान में है क्योंकि लगातार IMF के सामने जा रहा है। कर्ज के सहारे पाकिस्तान जिंदा है। नवी वजह, शहबाज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। 10वीं वजह, बढ़ती महंगाई से पाकिस्तानी जनता का जीना मुहाल हो चुका है। तो एक दो नहीं, 10 वजह ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हालत खराब होने की बानगी सामने रख रही है। आदित्य वधावन का रुख कर लेते हैं। आदित्य, पाकिस्तान में जो हालत इस वक्त दिखाई पड़ रही है और पाकिस्तान में मुनीर का प्रमोशन किया गया है, इसमें कोई जोड़, कोई सीक्वेंस, कोई चेन दिख रही है कि ये मिल रहे हो? देखिए, अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो देश की आर्मी अगर किसी दूसरे देश के आर्मी से हारती है तो जनरली उसके जनरल जो आर्मी चीफ होता है उसको डिमोट करा जाता है। जबकि पाकिस्तान की आर्मी को जब मुंह की खानी पड़ी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने उनकी और पोजीशन बढ़ा दी है। तो ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि पाकिस्तानी जो सरकार है इस समय बहुत बौखलाहट में है और बौखलाहट में अजीब अजीब डिसीजन ले रही है। और अब जहाँ तक कि मुनीर की ये जो उसको जो पोजीशन उसकी अब करी है, तो कहीं ना कहीं बात यह है कि पाकिस्तान की एक इतिहास रहा है कि आर्मी जो है पाकिस्तान में वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेती है। हमने देखा ये बात जब जनरल परवेज मुशर्रफ के समय में, जब वो जो आर्मी चीफ थे पाक आर्मी के, उस समय भी पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था। और अभी बिल्कुल वैसी ही एक स्थिति दिख रही है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में सारी चीजें खराब है। जो वहां से अफगानिस्तान के साथ दिक्कत है, बलोचों की आवाज उठ रही है। हालांकि और पाकिस्तान के अंदर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को लेकर रिहाई की
बातें उछ रही है और सारी आम जनता जो है पाकिस्तानी सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गई है। तो ऐसे में पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, उनके दिमाग काम करने बंद कर गए इस समय, और उस समय उनको डर है कि अब अगला कदम क्या हो सकता है। तो इसी वजह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी की जो पाकिस्तानी सरकार पर जो डोमिनेंस है उसको ये दिखाता है कि मुनीर को क्यों एकदम से एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन दे दी। और अब जो सरकार की अगर हम माने तो सरकार की जो से है पाकिस्तानी सरकार की, वो कम हो जाएगी मुनीर की मुनीर की जो पोजीशन है उससे बड़ी होने से। जी 1965 की बात कर लें, उस जंग में हार के बाद पाकिस्तान में अयूब खान थे, उन्हें भी फील्ड मार्शल बनाया गया था और उसके बाद अयूब खान ने सत्ता बेदखल करके पाकिस्तान में मिलिट्री का शासन लागू कर दिया था। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है 2025 के बाद, ठीक वैसी चीज़ 60 साल बाद होती दिख रही है। यानी ये संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान में अब आर्मी टेक ओवर कर सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वैसे ही संकेत हैं जब जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल बना लिया था और अब आसिम मुनीर को एक फील्ड मार्शल बनाया। तो बहुत ऐसा मुमकिन है कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है इसको उसका तख्ता पलट हो सकता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आर्मी सेंटर स्टेज पे ले लें। तो ये एक बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए मुसीबत और संकट की घड़ी है, और पाकिस्तान धीरे धीरे दलदल में धंसता ही चला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो सरकार है पाकिस्तान की, उस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जी राजीव, बने रहिए आदित्य हमारे साथ, जानकारी के साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शहबाज मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने मुनीर का विरोध किया है। फील्ड मार्शल बनने के लिए मुनीर ने आखिर ऐसा किया क्या है कि मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है? अब ये विरोध पाकिस्तान में दिखाई पड़ने लगा है। आसिम मुनीर जिस राह पर चल रहे हैं, जो राह पाकिस्तान में दी जा रही है, वो वहां की डेमोक्रेसी को खतरे में डालती हुई दिख रही है। टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट। मोहित पीरजादा, पाकिस्तान के पत्रकार इस बारे में साफ कर रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबूत दिए गए भारत के कहीं पुख्ता है, लेकिन आसिम मुनीर फील्ड मार्शल क्यों बना दिए गए? और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनाने के बाद जानकारियां ये हैं कि फील्ड मार्शल पाकिस्तानी सेना की सर्वोच्च रैंक मानी जाती है। 5 स्टार रैंक इसे कहा जाता है, 4 स्टार जनरल से इसे ऊपर रखा जाता है। सेना, नौसेना और वायुसेना में सबसे ऊंचा पद है। फील्ड मार्शल के पास कोई अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति नहीं होती है, ये एक औपचारिक पद है, कोई एक्टिव कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी
इतनी ऊंचाई पर मुनीर को भेजा जाना, प्रमोशन देना, आखिर वजह क्या हो सकती है? मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। भारत से नफरत जितनी पाकिस्तान करता है उतनी मुनीर करता है। हिंदुओं से नफरत जितना पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट करता है उतनी मुनीर करता है। जिहादी जनरल है, जिहादी जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो इस बात को पसंद करते हैं। मुल्ला जनरल क्योंकि वो खुद भी मदरसे का पढ़ा हुआ है, हाफिज कुरान उसे कहा जाता है। हार को जीत बताने में आसिम मुनीर से ज़्यादा शातिर और कोई नहीं है, लिहाजा फील्ड मार्शल उसे बना दिया गया है। मेरे साथ आदित्य लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि भारत ने जहां चाहा वहां स्ट्राइक किया, पिन पॉइंट स्ट्राइक की, प्रिसीजन स्ट्राइक रही है। पाकिस्तान ने जो कुछ कहा वो सिर्फ कहा, पाकिस्तान ने उसके कोई सबूत नहीं दिए। फिर ये पोजीशन देने का मकसद क्या है? क्या आसिम मुनीर को ठंडे बस्ते में डाला गया है या आसिम मुनीर को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया गया है? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी माना है कि जितने भी स्ट्राइक्स भारत द्वारा हुए वो एग्जैक्ट लोकेशन जो टारगेट पे लगे अभी भी पा। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात देखें तो अभी भी वो डिनाइल मोड में है, क्योंकि वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे इतना अभी अंदरूनी जो प्रेशर है आर्मी से अब बढ़ गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी नाकाम रही किसी भी अटैक जो भारत से जितने भी इस ऑपरेशन से दूर के द्वारा अटैक करे गए उनको रोकने में। तो अब इस नाकामयाबी की वजह से अब उनको पाकिस्तानी आर्मी की सुननी पड़ रही है, और तभी उन्होंने ये फील्ड मार्शल का पद दिया है आसिम मुनीर को। और उसी के चलते अब जो है पाकिस्तान आर्मी जो है पाकिस्तान सरकार के ऊपर अब दबाव बनती हुई दिख रही है। अब हम बता दें इकोनॉमी पहले से ही डाउन है, तो अब कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की जो सरकार है पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं घबराई हुई है कि कहीं अब पाकिस्तान आर्मी और ये आसिम मुनीर कहीं तख्ता पलट ना कर दे पाकिस्तान। जी आदित्य, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके साथ और भी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर